नमस्कार यूट्यूबर्स, मैं मनु। आज का टॉपिक है पेट में गैस बनना। बहुत सारे लोग हैं भारत में जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इसको मैं एक तरह से बीमारी ही कहूँगा क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। पेट में गैस बनना दो तरह का होता है। पहला, एक आपके आमाशय में ऊपर के हिस्से में गैस बनना जिससे आपको डकारें आती हैं। दूसरा होता है आंतों में गैस बनना। बड़ी आंत में से, छोटी आंतों में से होकर गैस बनती है जो बड़ी आंत में आती है, उससे आपको फार्ट होते हैं। तो जो पहली कंडीशन है डकारें आना, वो फार्ट करने के मुकाबले में ज़्यादा क्रिटिकल है। यानी कि अगर आपको डकारें ज़्यादा आती हैं तो आपकी पाचन क्रिया ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं, कुछ खाने के बाद आपको डकारें आने लगती हैं, इसका मतलब ये है कि आपका आमाशय उस खाने को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो उस प्रोसेसिंग में उसको बाधा आ रही है, इस वजह से गैस बन रही है। तो इसके पहले कारण जान लेते हैं, फिर इसका उपचार जान लेते हैं। तो पहला, पेट में आपके आमाशय में डकार वाली गैस बनने का कारण होता है सबसे बड़ा कि आप अपनी भूख से ज़्यादा खा जाते हैं। मतलब कुछ लोगों को खाने में टेस्टी, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग सादा खाना खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग टेस्टी खाना, जो छोले भटूरे, चाट पकौड़ी, इस तरह का जो चटोरा खाना होता है, चटोरा मैं बोलूँगा उसको, तो वो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, जो कि टेस्ट की वजह से उनकी भूख से वो ऊपर खा जाते हैं। पेटों के साइज़ जो होते हैं आमाशय के, वो भी लोगों के अलग अलग होते हैं। जिनके छोटे होते हैं साइज़, अगर वो अपने स्वाद के चलते वो अपने पेट के लिमिट से ज़्यादा खा लेते हैं तो उनका जो खाना होता है वो पेट उसको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाता है। मतलब वो पहले एसिड निकालता है, फिर उस खाने का उठापटक होती है। एक जैसे मिक्सर में ग्राइंड होता है ना, बहुत हल्का प्रोसेस, बहुत धीमा प्रोसेस होता है। मिक्सर में तो एकदम तेज़ होता है, लेकिन वो एकदम से उस तरह से मिक्सअप होता है। तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। मान लीजिए आपका पेट है 5 लीटर का, तो आप उसको 4 लीटर तक भर देते हैं। तो वो जब प्रोसेस होगा तो वो ऊपर तक आएगा, जिससे कि एसिड ऊपर आएगा, एयर ऊपर आएगी, तो वो डकारें आएंगी। इससे धीरे धीरे ये चीज़ होती रहती है। तो इससे आपका पेट जो है कमज़ोर होता चला जाता है। जब उसकी सतह कमज़ोर हो जाती है तो वो एसिड कम निकालता है बाद में, ताकि दिमाग ये बोलता है कि आप हर बार ज़्यादा खा रहे हैं तो एसिड ज़्यादा हो रहा है, तो वो एसिड निकालना कम कर देता है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, फिर गैस बनती है, फिर आपको डकारें आती हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि आप कुछ भी खाने के बाद पानी ज़्यादा पी लेते हैं, या पानी पीने के बाद एकदम से खाना खा लेते हैं। खाना है, उसके आगे पानी या पीछे पानी नहीं होना चाहिए। पानी भी पचने में टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं एक गिलास पानी, यानी कि 300 ml पानी को ठीक से पेट में, आंतों में जाने में, एब्जॉर्ब होने में कम से कम 20 मिनट लगते हैं। तो अगर आप पानी पीकर कुछ भी ऊपर से एकदम से खा लेते हैं तो वो ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, फिर गैस बनती है। और अगर आप कुछ खाने के बाद 1 गिलास या आधा गिलास जो भी है पानी पी लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो गैस बनती है। तो ये पेट की जो डकारें होती हैं आमाशय की, उसका कारण होता है। इसको सही करने का तरीका है कि आप एक बार में ज़्यादा ना खाएं। जितना आप खाना चाहते हैं उसका आधा ही खाएं। मान लीजिए आप 5 रोटी या 6 रोटी खाते हैं एक बार में, तो आप 4 या 3 खाने की कोशिश कीजिए, बाकी आप बाद में भी खा सकते हैं। तो अपनी भूख से थोड़ा कम खाइए, जिससे पेट में वो ठीक से प्रोसेस हो। और खाने से पहले और बाद में खाने के कम से कम आधे घंटे पहले तक पानी पिएं। आधे घंटे का गैप देकर ही खाना खाएं। और खाना खाने के बाद कम से कम 1.5 घंटे तक पानी ना पिएं। खाने के बीच में एक घूंट पी सकते हैं अगर आपका गला सूख रहा है तो। खाने के 1.5 घंटे बाद तक बिल्कुल पानी ना पिएं। और खाने को जो है अच्छे से चबाकर खाएं। सबसे पहली बात, चबाकर आप खाएंगे तो वो अच्छे से प्रोसेस होगा और एसिड जो बनेगा वो गले तक नहीं आएगा और उसको अच्छे से पचा पाएगा, तो आपके फिर गैस बनना कम हो जाएगी। दूसरी जो आंतों का गैस है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रोसेस पानी और खाने वाला, ये उस पर भी लागू होता है, क्योंकि अपच वाला खाना जब आंतों में जाता है तो वो वहाँ भी गैस करता है। और दूसरा, ज़्यादा मसालेदार खाना। पहली चीज़, मसाला, नमक, मिर्च, ये सब, तेल, घी, ये सब ज़्यादा होता है तब आपके आंतों में गैस बनती है, क्योंकि वो ढंग से पच नहीं पाता है तो वो आंतों में गैस बनाता है, तब आप फार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा है, आप ज़्यादा टहलते हैं, ज़्यादा चलते हैं। जब आप पूरे दिन में अगर आप खाना खाकर ज़्यादा टहलते हैं,
खाने से पहले ज़्यादा टहलते हैं या दिन भर टहलते रहते हैं, चलने का काम आपका ज़्यादा है, तो आपकी गैस ज़्यादा बनती है। ये एक सच्चाई है। आपको अजीब लग रहा होगा कि आप कह रहे होंगे कि टहलने से तो खाना पचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक हद तक टहलना है, उसके बाद आपके पेट में गैस बनने लगती है, आपको डकारें भी आने लगती हैं टहलने से। आपको लगता है कि गैस निकल रही है, लेकिन वो एक्चुअली बन रही होती है। तो इस बनने के प्रोसेस को रोकना है। ये 3 चीज़ें सॉरी, पानी वाला, तेल मसाला मिर्च ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और भारी खाना नहीं होना चाहिए, और टहलना नहीं होना चाहिए। चौथा है, एक बार में कई सारे आइटम नहीं खाने हैं आपको। इस चीज़ से दोनों में गैस बनती है, आमाशय में भी और आंतों में भी। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध के साथ आप फल नहीं खा सकते, दूध के साथ आप सब्ज़ी नहीं खा सकते। अगर दूध पी रहे हैं तो अकेला दूध पीजिए, उसमें आप कॉर्नफ्लेक्स या डाल सकते हैं, या कॉर्नफ्लेक्स या दलिया का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर दूध को अकेला ही पिया जाए, खाली दूध, वो भी देसी गाय का, जो मैंने पहले पिछले वीडियोस में बताया है, बाकी गाय का नहीं, देसी गाय का, तो दूध आप अकेला पी सकते हैं। अगर आप दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो वही खाएं, उसके साथ फल नहीं खाएं। फल खा रहे हैं तो फल अकेले खाएं। सब्ज़ी और अनाज एक साथ चल जाता है। फल को ना आप अनाज से जोड़ सकते हैं ना दूध से। फल को अलग खाइए, दूध को अलग पीजिए, और रोटी सब्जी दाल को अलग खाइए। तो ये अलग अलग करिए, एक साथ ज़्यादा मत खाइए। अगर आप ये सब करते रहेंगे तो आपके कभी पेट में गैस नहीं बनेगी। आप जैसे अगर आप खा लेते हैं रात में, रात को लेट मत खाइए पहली चीज़। जैसे आप मान लीजिए आपने खाया है कुछ भी खाना, तो कम से कम उसके 2 घंटे तक आपको सोना नहीं है, आपको लेटना नहीं है। अगर आप लेटेंगे तो आपकी गैस बनेगी। तो रात को आप जल्दी खा लेंगे, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा बैठने का, एकदम से आपको सोना नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसा डेली करते रहेंगे लंबे समय तक, तो आपकी जो गैस बनने की प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। एक तरह से आप गैस बनना एकदम से बंद हो जाएगा, आपका बाउल मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, आप आराम से अपना पेट साफ़ कर सकेंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कब्ज वगैरह की, लूज़ मोशंस की, पेट में इरिटेशन की, पेट दर्द की, गैस की, ब्लोटिंग की कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। इस तरह से आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग और कई तरह की जानकारियों से भरे वीडियोस मिस ना कर दें। तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और थैंक यू।